गाइस, सो 20 साल का जो लीप आने वाला है जनक सीरियल में, उसके पहले लास्ट प्रोमो आ चुका है, जिसमें भी कोई भी अच्छी बात नहीं दिखाई गई है कि जनक अनिरुद्ध मिल रहा है। स्टार्टिंग में ऐसा दिखाया गया कि जनक अनिरुद्ध और जो जनक की बेटी और जॉयश्री की बेटी है, वो चारों बहुत खुश है। बट उसके बाद ही जनक का सपना टूटता है और असलियत वापस सामने आ जाती है कि जनक अपनी बेटी के साथ यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली ये बेटी ही है, क्योंकि सीरियल जब आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली तो बेटी की ही स्टोरी दिखाई जाएगी, तो ये बच्ची ही होगी। तो जनक अपनी बच्ची के साथ वापस से सोच रही है कि क्या कभी भी वो सपना पूरा नहीं हो सकता। तो इससे हमें इतना तो समझ आ रहा है कि शायद लीप के पहले भी ये दोनों एक नहीं होने वाले, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन के लिए वो दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी और वो दोनों मिलेंगे और तभी शायद कुछ होगा और वो दोनों मर जाएंगे, या फिर वो दोनों वापस अलग हो जाएंगे और 20 साल का लीप आ जाएगा और ये दो बच्चियाँ बड़ी हो जाएगी। मुझे सच बताऊँ तो मुझे जनक के प्रोड्यूसर से बेकार प्रोड्यूसर आज तक कभी मतलब मिला ही नहीं। जब उनको पता है कि जो जनक अनिरुद्ध के फैंस हैं वो एक बार जनक अनिरुद्ध को साथ देखना चाहते हैं, तो वो क्यों हर बार जनक और अनिरुद्ध को अलग करती रहती है, और क्यों अपना अच्छा खासा जो शो था जनक, जो कि टॉप 2 में एक बार आ चुका था, उसको फ्लॉप बनाने के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है कि नहीं अब तो मुझे जनक को फ्लॉप बनाना ही है। वो हर रोज़ देखती है कि टीआरपी नीचे जा रही है और वो हर रोज़ और घटिया स्टोरी लिखती है ताकि टीआरपी और नीचे चली जाए। पहले उसने अपने दुर्गा सीरियल को बंद कर दिया, फिर जो इश्क रब राखा वो सीरियल भी बंद हो गया, और जब रोज़ देख रही है कि जनक टॉप 2 से टॉप 10 के बाहर जा चुका है, 1.3 टीआरपी आ रही है, लेकिन अभी भी उनको लगे रहना है कि नहीं मुझे और गंदी स्टोरी लिखनी है, जनक अनिरुद्ध को और अलग करना है और टीआरपी कम करनी है। एंड फैंस का भी रिएक्शन में देखा कमेंट सेक्शन में, तो वो बहुत ही ज़्यादा ही डिसअपॉइंटेड थे। ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर की बात अगर ना भी करें कि सीरियल में क्या है क्या नहीं है, बट आफ्टर ऑल ये दोनों हीरो हीरोइन है, राइट? तो इन्हें एक होना ही चाहिए। बट कभी भी मेकर्स ने उन दोनों को एक होने ही नहीं दिया। और टू बी ऑनेस्ट, जनक और अनिरुद्ध सबसे बेकार कैरेक्टर है। आज तक मैंने जितने भी सीरियल के हीरो हीरोइंस देखे, इन दोनों से बेकार कैरेक्टर मैंने देखा ही नहीं। इतने कन्फ्यूज्ड है ये दोनों, हर दूसरे मोमेंट में ये दोनों हर टाइम कन्फ्यूज्ड ही घूमते रहते हैं। उन्हें कोई भी कुछ भी कहता है वो लोग मान लेते हैं, दे डोंट इवन केयर। और इस बात से मुझे बहुत प्रॉब्लम है कि जो रुनाक फैंस है, वो जो छोटी सी लड़की है मून, उसको वो लोग नाजायज़ कहते हैं, और जनक की बेटी जो भी होने वाली है उसको वो लोग जायज़ कह रहे हैं, जबकि वो दोनों ही नाजायज़ है। क्योंकि जब मून के टाइम वो प्रेग्नेंट हुई थी अर्शी, तब भी अर्शी अनी के साथ लीगली शादी में नहीं थी, और जब जनक प्रेग्नेंट हुई तब भी जनक भी अनी से लीगली शादी में नहीं है। तो दोनों बच्चे ही इलीगल है, दोनों बच्चे ही लीगल नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध को दोनों बच्चों के बारे में नहीं पता। अब अर्शी का बच्चा अनिरुद्ध ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन अगर पिछले बार के सीन्स के साथ कंपेयर करें जहाँ पे वो आदित्य पर ब्लेम डाल रहा था जब जनक लास्ट टाइम आई थी प्रेगनेंसी वाली बात लेके, अगर वो इस बार भी पराशर पर ब्लेम डाल दिया और इस बच्चे को एक्सेप्ट ही ना करे, तो ये बच्चा भी इलीगल ही हुआ। तो पता नहीं रुनाक फैंस क्या ही कह रहे हैं कि वो मून इलीगल है और ये नहीं, दोनों ही इलीगल है भाई। खैर, रुनाक फैंस का ऐसा कहना बनता है कि बहुत ही डिसअपॉइंटेड है वो मेकर से। कभी भी मेकर ने उनके फेवरेट कपल को मिलाया ही नहीं, सीरियल के हीरोइन को भी मिलाया ही नहीं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लीप के बारे में कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं ज़रूर अपने चैनल पर डालूँगी। और अभी भी जो एक्टर एक्ट्रेसेस है वो फाइनल नहीं हुए हैं, र्यूमर्स आते हैं, लेकिन वो लोग डिनाई कर देते हैं कि वो लोग जनक सीरियल में नहीं आने वाले हैं।